गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल जीएसटी के बारे में बताने की कोशिश की थी, तो जो मेरे दोस्त पहले वीडियो नहीं देखे हैं उसे मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर से जरूर पहला वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को जीएसटी के बारे में कोई डाउट ना रहे और ये जो मैं क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ उसको सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो और मुझे भी समझाने में आसानी हो। तो दोस्तों, मैं जो फर्स्ट वीडियो है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप लोग जरूर से जरूर मेरा फर्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। और आप लोगों को मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फर्स्ट वीडियो जिन्होंने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कभी भी जीएसटी के बारे में नहीं समझ में आया तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आएगा। मैं इतने ईजी तरीके से और एग्जाम्पल के थ्रू जीएसटी के बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ और एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो जो है उसे जरूर देखिए जीएसटी से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर एक नोटबुक ले लीजिए और सीरियसली एक नोट्स बनाने की तैयारी कीजिए। इस सारी चीज़ों को क्रमबद्ध आप लोग नोट करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को लग रहा है, क्योंकि वीडियो पार हो जाएगा, आप लोग सुन लीजिएगा, फिर बाद में यही क्वेश्चन आएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा तो जरूर से जरूर कॉपी लीजिए और उन सब में ये सब चीज़ें जरूर नोट करके जाइए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोस्तों, आप लोग ये सोच लीजिए, ये 2017 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वह है जीएसटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, इन इंडिया जीएसटी कम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2017। ठीक है, इंडिया हैज चोजन डैश मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी। ठीक है, 2017 के 1 जुलाई को जो है इफेक्टिव हुआ जो अपना जो जीएसटी। इंडिया ने जो जीएसटी जो मॉडल है वो कहाँ से लिया? तो इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है उसका नाम जो है वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। दोस्तों, ये बात बार बार याद रखिएगा, इंडिया के द्वारा जो जीएसटी मॉडल अपनाया गया है उसका नाम है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया। तो मैं बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी मलेशिया, कनाडा और बहुत सारे देशों में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, पर जो है जीएसटी ये जो है डुअल जो जीएसटी है वो इससे पहले कनाडा में था, तो कनाडा से ही लिया गया है वो डुअल जीएसटी जो है ये सिस्टम। ठीक है, इंडिया ने उसे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव डुअल जीएसटी मॉडल। ठीक है, डुअल जीएसटी मॉडल कितने सारे कंट्रीज में है। ठीक है, तो इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, वो कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इंडिया और कनाडा के सिवा और कहीं पे भी डुअल जीएसटी सिस्टम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कंट्री ने जीएसटी अपना रखा है, पर सिर्फ डुअल जीएसटी सिस्टम जो है वो इंडिया और कनाडा में ही है। ठीक है दोस्तों, ये बार बार याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा उसका? नाना प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, हाउ मेनी कंट्रीज हैव डुअल जीएसटी मॉडल। ऑप्शन है 5, 8, 10, 14 या नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर होता कनाडा 1 तो सही आंसर होता, सेकंड जो है वो है इंडिया। ठीक है, तो आंसर जो है वो नन ऑफ दिस होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कंट्रीज फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। इनमें से किस कंट्री ने सबसे पहले जीएसटी जो है अपनाया। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि बहुत सारे कंट्री, इंडिया और कनाडा के सिवा बहुत सारे कंट्रीज ने इससे पहले जीएसटी अपनाया है, पर उन सारी कंट्री में जीएसटी जो है वो डुअल सिस्टम नहीं है, सिर्फ कनाडा में ही इससे पहले डुअल सिस्टम था। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सबसे पहले जीएसटी इंप्लीमेंटेशन किस कंट्री में हुआ, ऑप्शन जो है वो यूएसए, फ्रांस, चाइना, स्विट्जरलैंड या जर्मनी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जिसको पता है, जिसको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है फ्रांस में जीएसटी लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1954 में, 1954 में सबसे पहले जो है फ्रांस में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में। कब लागू किया गया था? 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अराउंड हाउ मेनी कंट्रीज अडॉप्ट जीएसटी। जैसे मैंने बताया कि जीएसटी इंडिया के सिवा पहले भी बहुत सारे देशों ने अपना रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कितने कंट्रीज ने जीएसटी अभी तक अडॉप्ट किया है। ठीक है, 90, 120, 140, 160 या 200। तो सही आंसर जो है उसका 160, मतलब इंडिया से पहले 160 कंट्रीज ने जो है जीएसटी अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों,
आप लोग सारी चीज़ों को मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप लोग सारी चीज़ों को नोट करते रहिए, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। मैं बहुत मेहनत से सारी वीडियो बनाता हूँ, अगर आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे वीडियो और बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द मैक्सिमम जीएसटी स्लैब, ठीक है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जीएसटी का स्लैब है। तो स्लैब की बात जैसे मैंने बताया, इंडिया में जीएसटी को 4 स्लैब में डिवाइड किया गया है दोस्तों। बताइए कौन कौन से स्लैब में 4 स्लैब जो है, वो 4 स्लैब जो है 5%, 12%, 18% और 28%। तो पूछा गया है कि कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा स्लैब जो है, ठीक है। ग्रीस में है, चाइना में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है और इंडिया में। किसमें सबसे ज़्यादा स्लैब है, ठीक है। तो वो स्लैब जो है सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में। मैक्सिमम टैक्सेशन स्लैब जो 28% है वो किसी भी कंट्री में नहीं है, वो इंडिया में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द सेकंड हाईएस्ट टैक्स स्लैब, ठीक है। सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब तो हो गया इंडिया का 28%, उसके बाद जो है सेकंड हाईएस्ट टैक्स स्लैब कौन से देश का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, आयरलैंड या साउथ कोरिया। तो सही आंसर जो है सेकंड जो टैक्स सिस्टम सबसे ज़्यादा है टैक्सेशन, ठीक है, वो है अर्जेंटीना का टैक्स स्लैब सबसे ज़्यादा है इंडिया के बाद। इंडिया का कितना 28% और अर्जेंटीना का कितना है हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है वो 27% है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियन जीएसटी मॉडल हैज रेट स्ट्रक्चर। इंडिया के जीएसटी मॉडल में कितने रेट स्ट्रक्चर जो है वो बताए गए हैं। तो ठीक है, इंडिया के जीएसटी मॉडल में जैसे मैंने बताया अलग अलग जीएसटी के, जैसे मैंने बताया अलग अलग मॉडल 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी मॉडल का रेट स्ट्रक्चर जो है अलग अलग रेट है। जैसे मैंने बताया 4 स्लैब हैं, 5% स्लैब है, 12%, 0% और 28%, ठीक है। तो इंडिया कितने में डिवाइड किया गया है, 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडियन जीएसटी। इंडियन जीएसटी सिस्टम में कितने तरह के टैक्स जो हैं वो लगाए गए हैं। तो ठीक है, इंडियन जीएसटी में जैसे मैंने बताया दोस्तों, आप लोग एक्सप्लेन किया, इंडियन जो सिस्टम है जीएसटी सिस्टम, इसमें 3 तरह के टैक्स में भी लगाए गए हैं। जो सेंट्रल के द्वारा लगाया गया टैक्स जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है पहला है, ठीक है, जो सेंट्रल के द्वारा लगाया गया। सेकंड जो स्टेट के द्वारा लगाया गया जो टैक्स है वो जो है उसे एसजीएसटी कहते हैं, ठीक है, स्टेट जो है स्टेट गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। और लास्ट जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिला के जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो तीसरा है। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मोहन जो है अगर राजेश जो है अगर कोई माल बेचता है आनंद को, ठीक है, तो 9% जो है वो लेते हैं स्टेट के द्वारा और 9% जो है वो लेते हैं, ठीक है, रिमेनिंग 9% जो टैक्स लेते हैं वो जो है सेंट्रल के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए दोस्तों, उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। शॉर्ट में बता दूं, सीजीएसटी जो टैक्स है वो वसूल किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल के द्वारा, और एसजीएसटी टैक्स जो होता है वो जो है स्टेट के द्वारा लिया जाता है, और आईजीएसटी जो होता है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। अगर कोई सिर्फ जो सीजीएसटी हो, ठीक है, महाराष्ट्र तो वेस्ट बंगाल अगर कोई चीज़ चाहे तो उसके द्वारा जो टैक्स लगाया जाए वो सीजीएसटी कहेंगे। अगर महाराष्ट्र स्टेट टू स्टेट के अंदर ही इनसाइड महाराष्ट्र या इनसाइड जो वेस्ट बंगाल अगर कुछ हो तो उसे इंटर स्टेट जो हो, इनसाइड महाराष्ट्र या इनसाइड वेस्ट बंगाल अगर कोई चीज़ की खरीद बिक्री हो, कुछ भी हो, तो उसके द्वारा टैक्स लगाया जाता है जो है वो स्टेट के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। और इंटर स्टेट सप्लाई अगर हो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो जो टैक्स लगाया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा लगाया जाता है। वो जो टैक्स है वो 50-50% होता है, ठीक है। और एक बता दूं, ये जो टैक्स का डील होता है वो हमेशा सेंट्रल और स्टेट के बीच में होगा। इसके पहले जो टैक्स की डीलिंग होती थी वो 2 स्टेट के बीच में होती थी, पर आफ्टर जीएसटी जो टैक्स की डीलिंग होगी वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में होगी। 2 स्टेट के बीच में कोई भी टैक्स का डील नहीं होगा। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर, आईजीएसटी। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो आई स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सप्लाई। इंटीग्रेटेड क्यों कहा गया, जैसे मैंने बताया क्यों कहा गया इंटीग्रेटेड, क्योंकि ये जो है टैक्स जो है दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा लिया जाता है टैक्स, इसीलिए कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द टैक्स आईजीएसटी इज चार्ज्ड बाय
ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ये आईजीएसटी जो चार्ज किया जाता है वो दोनों ही स्टेट, और ये आंसर होगा सही, ठीक है। बोथ ए एंड बी, सेंट्रल के द्वारा नहीं होगा। जब टैक्स आईजीएसटी चार्ज बाय, किसके द्वारा आईजीएसटी टैक्स लिया जाता है? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है, दोनों के द्वारा ही 50-50% लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईजीएसटी इज, मैक्सिमम रेट आईजीएसटी के अंदर कितना रखा गया है? तो स्लैब में जैसे मैंने बताया 5%, ठीक है, अलग अलग स्लैब जैसे मैंने बताया। हाँ तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 4 तरह के टैक्स स्लैब सिस्टम जो है जीएसटी, इंडियन जीएसटी के अंदर रखा गया है, वो जो है 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब है। उसमें से जो है एसेंशियल्स गुड जो है, जो बहुत जरूरी है, ठीक है, उसे 0% के टैक्स स्लैब में, उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है कॉमनली यूज्ड आइटम जो है, उसके लिए 5% का टैक्स स्लैब रखा गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो रेट है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके लिए जो टैक्स स्लैब जो है वो 12% से लेकर 18% तक की रखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 28% के टैक्स स्लैब में जो है वो लग्जरीज आइटम रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड ऑन आईजीएसटी में कितना रखा गया है? तो वो जो रखा गया है मैक्सिमम जैसे 5%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो सबसे ज़्यादा कितना है? 18% मैक्सिमम। तो सही आंसर क्या होगा? 28%, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पूछा गया है कि इन इंडिया जीएसटी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन, और सबसे पहले इंडिया में जीएसटी कब मतलब प्रपोज किया गया था, मतलब लाने के बारे में विचार किया गया था? 1993 में, 1996 में, 1999 में, 2000 में या 2002 में? सबसे पहले प्रपोज मतलब कब लाने के बारे में विचार किया गया था, मतलब इसे प्रस्ताव कब रखा गया था इसे लाने के बारे में? मैं बता दूं सबसे पहले जो जीएसटी वो कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी सबसे पहले जो है जीएसटी लाने के बारे में विचार किया गया था। 2002 में जो मनमोहन सरकार थी उस वक्त ही सबसे पहले जीएसटी लाने के बारे में सोचा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वो है जीएसटी इज ए डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स में, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जीएसटी क्या है, किस तरह के टैक्स सिस्टम है? जैसे मैंने बताया जीएसटी जो है किस तरह के टैक्स सिस्टम है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, ठीक है। वो मेनली जैसे मैंने बताया कि एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट जाता है तो दूसरे स्टेट के साथ सेंट्रल का जो है वो डील होता है कि कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। तो मेनली जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, ठीक है। पहले स्टेट से कहाँ से माल आया उससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ माल जा रहा है इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, गुड्स कहाँ जा रहा है इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितना आप लोगों को टैक्स लगेगा। तो मेनली डिपेंड जो करता है वो डेस्टिनेशन के ऊपर ही करता है, ठीक है। क्यों किया गया है? क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव टैक्स जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जीएसटी कम्स अंडर विच अमेंडमेंट बिल? जीएसटी जो है वो किस अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या जेएसएससी, एसएससी कोई स्टेट पीएसयू, या तो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और आप लोग जरूर से जरूर मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर फॉलो कीजिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जरूर फर्स्ट वीडियो देखिए। उसमें डिटेल मैंने जीएसटी क्या होता है, डिफरेंट जीएसटी के स्लैब्स हैं, उसको कैसे बनाया गया है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की है। आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, जरूर पसंद आएगा मेरा वीडियो। तो चलिए देखते हैं जीएसटी किस अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत लाया गया है। 118, 118, 120, 122, 115 या 129? तो सही आंसर जो है जीएसटी जो है अमेंडमेंट बिल 122 के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। और जीएसटी में संशोधन जो किया जाता है अमेंडमेंट में, ठीक है, प्रस्ताव संशोधन जो किया जाता है तभी नेक्स्ट बिल आता है, ठीक है। तो 122 बिल के अंतर्गत, ठीक है, वो जीएसटी है, आप लोग याद रखिएगा। तो जब चलिए थोड़ा और मैं डिटेल बताता हूँ, जब 122 का आया तो होता क्या है कि आजकल जो चीज़ पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी बहुत सारी पूछी जाने लगी है। तो हो सकता है आप लोगों को पूछे थे कि 122 जो है वो तो अमेंडमेंट किया गया है जीएसटी के लिए, 121 नंबर अमेंडमेंट किसके लिए किया गया था? तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा कि 122 तो हमें पता है, सर ने बताया था कि जीएसटी के लिए किया गया है, 121 नंबर किसके लिए किया गया? तो दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो है उनको भी नहीं पता होगा, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। 121 नंबर जो अमेंडमेंट किया गया था वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वो 121 नंबर अमेंडमेंट किया गया था। इसलिए किया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जो
अमेंडमेंट जो बनाया गया था वो 121 नंबर 121 नंबर अमेंडमेंट था, और 122 नंबर अमेंडमेंट तो जो है वो अपना जीएसटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अंडर विच एक्ट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, किस एक्ट के अंतर्गत जो है जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब किस धारा किस एक्ट के अंतर्गत जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जीएसटी को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 101 नंबर धारा के अंतर्गत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द आर्टिकल नंबर, जीएसटी काउंसिल की जो फॉर्मेशन हुई वो कितने नंबर आर्टिकल मतलब कितने नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। तो जो पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी मतलब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विस हो या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कि जीएसटी काउंसिल की फॉर्मेशन कितने नंबर आर्टिकल के अंदर किया गया। तो मैं बता दूं जीएसटी का जो फॉर्मेशन हुआ वो आर्टिकल आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, जरूर से जरूर, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। जो आर्टिकल के अंतर्गत फॉर्मेशन हुआ वो 246A, ठीक है, पहला 269A और 279A, ठीक है, तीन आर्टिकल 246A, 269A और 279A, ये तीन आर्टिकल के अंतर्गत जो है जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन सा, एक बार रिपीट कर दो, 246A, 269A और 279A, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए 279A है, ठीक है, बाकी 269A और 246A नहीं है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, 279A, ठीक है। अगर इसमें 246A रहता तो वो भी सही होता, ठीक है, अगर इसमें 269A होता तो वो भी सही होता। तो आप लोग इसके थ्रू जो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी दे देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन कितना भी टफ बनाने की कोशिश किया जाए तो इससे टफ हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन ध्यान से कर लेते हैं और मेरी बताई गई बातों को आप अगर नोट करते हैं और मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा, ठीक है। क्या आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है। तो जब भी कोई अमेंडमेंट होता है और जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में है, तो इसकी जो हेड है वो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली साहब वो है इनके हेड, ठीक है। चेयरमैन जो है वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, तो सही आंसर क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जो है वो करंटली जो है चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल के। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, डैश इज जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर पैनल चेयरमैन, ठीक है। क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को तो बहुत सारे काम रहते हैं, इंडिया के पूरे फाइनेंस को देखना रहता है, तो वो तो अकेले उस काम को हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि डिफरेंट थिंग के लिए अलग अलग जो है उसे पैनल का चेयरमैन बनाया जाता है। तो जीएसटी के पैनल का भी एक चेयरमैन बनाया गया था जो जीएसटी की सारी चीज़ों को देख रेख करते थे। तो इसका चेयरमैन किसे बनाया गया, तो सही आंसर जो है कि जीएसटी का पैनल जो है उसका चेयरमैन जो बनाया गया था वो वेस्ट बंगाल के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर जो अमित मित्र साहब थे, उन्हें ही जीएसटी के फाइनेंस मिनिस्टर का चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। सॉरी, जीएसटी के जो पैनल तो थे उसका चेयरमैन बनाया गया था। तो सही आंसर क्या होगा, अमित मित्र, ठीक है, जो क्या थे पहले वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट स्टेट टू रेक्टिफाई जीएसटी बिल, ठीक है। सबसे पहले जो है रेक्टिफाई का अर्थ होता है पुष्टि करना, सबसे पहले कौन से स्टेट ने जो है जीएसटी की पुष्टि की, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में जो है पुष्टि के लिए भेजा जाता है, ठीक है, या जो है सहमति ली जाती है कि ये जीएसटी बिल पास करने जा रहा हूँ, ये आप लोग के लिए कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेटिफाई किया या तो पुष्टि की है वो आसाम स्टेट ने सबसे पहले पुष्टि की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेट दैट पासेस जीएसटी बिल, सबसे पहले जीएसटी बिल किस स्टेट ने पास किया, सबसे पहले पुष्टि की वो आसाम ने की, सबसे पहले पास किया वो अलग होगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या तेलंगाना। तो सही आंसर है सबसे पहले जो पास किया वो जीएसटी बिल वो तेलंगाना ने पास किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट इज व्हाट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है कि मतलब एक लिमिट बनाया गया है कि उससे नीचे अगर कोई स्लैब में हो तो उसे जीएसटी के लिए कोई भी जो है
टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई बिजनेस करता है, अगर एक सर्टेन अमाउंट रखा गया है, उसके नीचे अगर उसका टर्नओवर हो तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसे ही कहते हैं जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे इसके बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि सर जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है। तो एक स्लैब बनाया गया है, ठीक है, कि इस स्लैब से अगर कम आपका ट्रांजैक्शन होता है, टर्नओवर होता है, तो आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो टोटली इसे भी डिवाइड 3 भाग में किया गया है, ठीक है, कि इससे इसके बीच में इससे कम अगर हुआ कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर अगर लगता है तो कितना टैक्स लगता है, मतलब 75 लाख की लिमिट है, ठीक है। जीरो से जो है डिफरेंट लिमिट बनाई गई है। जो नॉर्थ ईस्ट में मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में जो है 0 से 10 लाख तक का एक लिमिट स्लैब है, कि 0 से 10 लाख के बीच में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप लोग क्या है कि 10 लाख से 75 लाख के बीच में पढ़ते हैं तो आप लोगों को टैक्स पेमेंट का अलग एक स्लैब बनाया गया है, ठीक है। और 75 लाख से अगर ऊपर जाते हैं तो उसके लिए इस तरह टैक्स स्लैब में अलग अलग डिवाइड किया गया है कि अगर आपका रेंज मेनली जो जीएसटी थ्रेशोल्ड में जानने लायक बात ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब जिसके नीचे तक में आप लोगों को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो जो है लिमिट जो है वो 10 लाख का है, ठीक है। और अदर स्टेट में यही टैक्स का जो लिमिट है वो है 25 लाख का। ये बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों, कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब जिसके नीचे आप लोगों को कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा, वो है 10 लाख का। और जो रिमेनिंग स्टेट जो है उसके लिए जो लिमिट है वो है 25 लाख का। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 लाख, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द नॉर्मल स्टेट, जैसे मैंने बताया क्या होगा दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, क्या आंसर होगा, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख। जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितना सिंसियरली मेरे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट और सॉरी आंसर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द एक्साइज एंड द कस्टम, ठीक है, अनाउंस दैट एवरी ईयर डैश विल बी कंसीडर्ड एज द जीएसटी डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट ने कौन से डेट को जो है अनाउंस किया है कि इस दिन जीएसटी डे मनाया जाएगा। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, जो जीएसटी डे जिस दिन अनाउंस किया गया था उसी को मनाया जाएगा। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, 1 जुलाई 2017, तो जीएसटी डे कब मनाया जाएगा, जो है 1 जुलाई को, ठीक है। आप लोग इसी से याद रखिएगा कि जीएसटी लागू किस दिन हुआ था, उसी दिन जो है जीएसटी डे मनाया जाएगा। तो लागू कब हुआ था, 1 जुलाई को, तो उसी दिन जीएसटी डे मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्टफोन विल बी टैक्सेस अंडर जीएसटी। जैसे मैंने बताया कि जीएसटी को 4 टैक्स स्लैबों में बांटा गया है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जो है ये अलग अलग जो है 5% में जो है कॉमनली यूज्ड आइटम को रखा गया है, 12% से 18% में स्टैंडर्ड रेट जो आइटम है उसे रखा गया है, और 28% में जो है वो लग्जरियस आइटम को रखा गया है। तो स्मार्टफोन जो है आप लोग सोच सकते हैं कि किस स्लैब में आ सकता है। ये जो स्लैब है स्मार्टफोन वो आता है आप लोग को 12% के स्लैब में, मतलब जो है नॉर्मली कॉमनली यूज मतलब स्टैंडर्ड जो आइटम है उसके आइटम है, इसलिए उसे 12% के स्लैब में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर जीएसटी इंश्योरेंस इज टैक्सेस परसेंट। इंश्योरेंस को किस में कितने परसेंट में रखा गया है, इंश्योरेंस को जो रखा गया है उसे भी उसी 12% से लेकर 18% के स्लैब में रखा गया है। तो इंश्योरेंस के लिए आप लोगों को जो है वो 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स द सेम टैक्स। जैसे मैंने बताया फर्स्ट ऑफ जो मेरे वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर मेरा फर्स्ट वीडियो मत देखना भूलिए, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से उसका लिंक मैंने दे दिया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और जरूर नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी है आप लोगों को जरूर से जरूर नोटिफिकेशन उसके बारे में मिल जाए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सीन टैक्सेस। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर सीन टैक्स क्या होता है। तो सीन टैक्स का मतलब होता है, ठीक है, सीन का मतलब जो होता है वो होता है आप लोगों का, ठीक है, पाप माल या आपराधिक माल। जैसे आपराधिक माल मतलब जो चीज़ आपराधिक चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो सीन टैक्स में सीन गुड को कुछ चीज़ रखी गई है जिसे सीन गुड्स का कहा गया है, ठीक है। उसमें अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला को जो है वो सीन गुड्स के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन कौन से सीन टैक्सेस के अंतर्गत रखा गया है, तो क्या है, पान मसाला सही ऑप्शन, सही आंसर है, इसे भी सीन गुड्स के अंतर्गत रखा गया है। टोबैको सही आंसर है, इसे भी सीन गुड्स के अंतर्गत रखा गया है। अल्कोहल ये भी सही है, इसे भी सीन गुड्स के अंतर्गत रखा गया है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, बी एंड सी, ठीक है।
ये जो है सीन गुड्स है। तो आप लोग नोट करते हैं दोस्तों कि सीन गुड्स किसे कहते हैं, सीन टैक्स के अंतर्गत कौन कौन सा रखा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। द स्पेशल पर्पस व्हीकल्स डैश हैज बीन लॉन्च्ड इन ए कैटर द नीड ऑफ जीएसटी, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है, ठीक है, ये कैटर का अर्थ क्या होता है, जो होता है वो होता है पूरा करना, ठीक है। क्या पूरा करने के लिए रखा गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल हैज बीन लॉन्च्ड, जो लॉन्च किया गया किस चीज को, किसके जीएसटी के किस नीड को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो मैं बता दूं स्पेशल पर्पस व्हीकल रखा गया है ताकि आप लोग मॉनिटर कर सके जीएसटीएन को, जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए वो रखा गया है। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि जीएसटीएन क्या होता है दोस्तों। तो जीएसटीएन एक है नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है ताकि जो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसके आईटी सिस्टम की जो एक पोर्टल है, जिस आईटी पोर्टल से सारी चीज़ क्या होगा ट्रैक होगा, कितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, कितने भी आप लोग रजिस्ट्रेशन हो, चाहे फिलिंग ऑफ द टैक्स फॉर्म हो या तो मेंटेनेंस ऑफ दैट ऑल टैक्स जितने भी होते हैं उसके सारे डिटेल्स जो है जिस पोर्टल के अंतर्गत और जिस सिस्टम के अंतर्गत ट्रैक किया जाएगा या जाना जाएगा कि सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, कहाँ टैक्स की चोरी की जा रही है, किसने टैक्स पे किया है, कितना किया है, क्या करना है क्या नहीं, उन सारी चीज़ों के लिए एक नेटवर्क सिस्टम बनाया गया, उसे ही जीएसटीएन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आई थिंक क्लियर। जीएसटीएन का फुल फॉर्म जो है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। तो इस स्पेशल पर्पस एक व्हीकल बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के को पूरा करने के लिए, कैटर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इजी बनाने के लिए, कैटर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटीएन जो है कम्स अंडर व्हिच एक्ट। जीएसटीएन जैसे मैंने बताया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो है वो किस एक्ट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है, या आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आता है, या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आता है, या लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 के अंतर्गत आता है, या कंपनी एक्ट जो है 2013 के अंतर्गत आता है। तो मैं बता दूं ये जो आता है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो आता है जीएसटीएन, ठीक है। आप लोग नोट करते हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जीएसटीएन जो आता है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है combined stack of central and state government in GSTN। GSTN में सेंट्रल और जो स्टेट होगा उस दोनों का कंबाइंड स्टैक कितना होगा, स्टैक मतलब भाग कितना होगा, ठीक है। तो बता दूं जीएसटीएन में दोनों का कंबाइंड जो होगा वो 49% होगा, ठीक है। जीएसटीएन में सेंट्रल और स्टेट का 49% होगा। रिमेनिंग मतलब 100 में से आप लोगों को बता दूं 100 में से 49% जो है वो सेंट्रल और स्टेट का होगा, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा 51, 100 में से 49 को माइनस कीजिए 51, 59 को भी दो भागों में डिवाइड किया, मैं 59 को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। उसका डिवीजन इस तरह से किया गया है कि एलआईसी हाउसिंग जो फाइनेंस है उसे 11% स्टैक है उसका, ठीक है। स्टैक मतलब शेयर और स्टैक थिंग होता है, ठीक है, वो स्टैक है मतलब भाग है, 11% उसका भाग है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक का 10% है, एचडीएफसी का 10% है, एचडी, ठीक है। उसके बाद जो एनएससी जो है उसका 10% है, ठीक है। तो 10 करके यहाँ 40% हो गया, और 11% जो है वो किसका है, जो हाउसिंग फाइनेंस का है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो टोटल मिला के कितने हो गए यहाँ पे 51% हो गए, ठीक है। 10 40 और प्लस 11 मतलब 51% यहाँ पे हो गया, और प्लस 49% किसके हैं, वो सेंट्रल और स्टेट के टैक्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे पहले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए, मैं वहाँ पे अपना लिंक जरूर दे दूँगा पहले वीडियो के लिए, ठीक है दोस्तों। और जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये सारी वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत लगता है सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद आया, मेरी मोरालिटी भी हाई होती है दोस्तों, ठीक है। साथ में कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसे आप लोगों को मिलता जाए। आगे भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।